everyone. It is my immense pleasure to welcome you all to Mahanem TV. Mahanem TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो and I would like to read from the word of God from Psalms chapter 40 verses 1 to 4. I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction of the miry bog and set my feet upon a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Blessed is the man who makes the Lord his trust. Hallelujah! आप खुदा को अपना भरोसा बना लीजिए और वो आपको हर परेशानी से बाहर निकाल लेगा. तो आइए हम उसके पवित्र नाम को ऊंचे पे उठाएं. Let us exalt his beautiful name on high with a wonderful song. And then we will be blessed by the word by my father, Pastor Ashish Kenneth Lal. May the Lord bless you. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से आपका स्वागत है
बहुत बहुत स्वागत है कि मैं और आप एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं। और मैं विश्वास कर रहा हूं हमेशा की तरह कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से जो उसने अपने अभिषिक्त लोगों को बोला, पवित्र आत्मा की सहायता से उन्होंने लिखा और ये बातें मेरे और आपके लिए कलमबंद कर दी गई ताकि मेरा और आपका जीवन आशीषित जीवन होने पाए। You and I may have a blessed life. This is why the word of God has been given to me and has been given to you so that you and I can lead a blessed life, ताकि मैं और आप एक बरकत का जीवन व्यतीत कर सकें। मेरे और आपके परिवारों के अंदर परमेश्वर की बरकत आके ठहर जाए। और आज के इस दिन में मैं बहुत उत्साहित हूं, मैं बहुत आनंदित हूं कि मैं परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से आपके पास में लेकर आया हूं। और आज के दिन हम एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। आपको लगेगा पिछले ही संडे तो आपने अनुग्रह के विषय में शेयर करा था, पिछले ही संडे तो आपने परमेश्वर की ग्रेस के बारे में बताया था। आज ऐसा क्या होने वाला है? आज एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बोलने की क्या जरूरत हो गई? इट इज अ टॉपिक विच वाज डेल्ट लास्ट टाइम. Why do you need to share it again? I want to tell you one thing. I have told this to myself. I can speak about the grace of God again and again and again. मैं बार बार परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में आपसे बात कर सकता हूं, अपने आप से बात कर सकता हूं, क्योंकि जब जब मैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सोचता हूं, जब जब मैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बाइबल के अंदर पढ़ता हूं, कुछ नया सामने आ जाता है, कुछ नया पता चलता है, कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जो शायद मैंने पहले नहीं पढ़ा होता। मुझे लगता है नहीं, ये तो बताना पड़ेगा, इससे तो मुझे बरकत मिल गई, तो ये बात तो जरूर बतानी पड़ेगी। जो बरकत मैंने पाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बरकत की बात मैं आप तक ना पहुंचा दूं। परमेश्वर का अनुग्रह, आपको लगेगा ऐसी क्या बात है परमेश्वर के अनुग्रह में कि हमें उसके बारे में बारंबार सुनना पड़ेगा, उसके बारे में हमें बार बार बाइबल के अंदर पढ़ना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना मांगता हूं, अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना होता, if it had not been for the grace of God, you and I would not have been alive. Trust me on this. अगर परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में हम बात नहीं करेंगे, अगर परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, तो मैं और आप जिंदा ना होते, मैं और आप चल फिर नहीं रहे होते। मेरे और आपके काम तो ऐसे हैं ही नहीं, ना थे ना हैं, और मुझे नहीं लगता ऐसे काम हमारे होंगे जो परमेश्वर के प्रेम को मेरे आपके ऊपर उंडेल दें, परमेश्वर के अनुग्रह को मेरे और आपके ऊपर उंडेल दें। परमेश्वर ने अनुग्रह मुझ पर और आप पर तब करा था जब मैं और आप पाप के अंदर पड़े हुए थे, जब मैं और आप, मेरी और आपकी दूरी पिता परमेश्वर से हो गई थी। उस समय में परमेश्वर ने मेरे ऊपर और आपके ऊपर अपना अनुग्रह कर दिया, अपनी ग्रेस को उंडेल दिया। जब आदम ने पाप करा, जब हवा ने पाप करा, उसके बाद पाप मनुष्य के अंदर आता चला गया, पाप बढ़ता चला गया, परमेश्वर से दूरी बढ़ती चली गई और परमेश्वर को यह बात बिल्कुल नागवार ठहरी। लेकिन उसने अपना अनुग्रह करना छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मुझे और आपको अपनी शक्ल, अपनी सूरत और अपनी समानता में बनाया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि उसने अपना अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर करना छोड़ा नहीं, ना छोड़ा, ना छोड़ेगा और ना आने वाले कल में छोड़ेगा। His grace is going to be upon me. His grace is going to be upon you, upon your family, upon everything that you do. Why? Because He has formed you in His image and in His likeness. You are His son and you are His daughter. Hallelujah. आप उसके बेटे और आप उसकी बेटी हैं। इसलिए ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके ऊपर से हटा ले। परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर से कभी नहीं हटेगा। It is a gift. हमें कभी कभी लगता है, हम कहते हैं ना, हम एक बात बोलते हैं, हमें किसी के कोई गिफ्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसी के अंडर आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह एहसान नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए तोहफा है। It is a gift of God. It is the love of God, beautifully packed and given to me, which is called grace. Hallelujah. इसको हल्की बात ना समझिएगा, इसको छोटी सी बात ना समझिएगा। अगर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर से हटा लिया जाए तो कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। परमेश्वर ने जो अनुग्रह करा उसको मुझे और आपको यीशु के द्वारा दे दिया। हालेलुया। उसने मुझे और आपको उसको रैप करके खूबसूरत तरीके से यीशु में होकर वो अनुग्रह मेरे और आपके पास में आ गया, मेरे और आपके ऊपर उंडेल दिया गया। आज के दिन में ऐसी क्या नई आयत है जो मैं आपके पास में लेकर आया हूं? मेरे साथ में निकाल लीजिए यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय।
यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत सुनिए, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, एंड फ्रॉम हिज फुलनेस वी हैव रिसीव्ड ग्रेस अपॉन ग्रेस, एंड फ्रॉम हिज फुलनेस we all have received grace upon grace। इस समय परमेश्वर का वचन सिर्फ कुछ लोगों से बातचीत नहीं कर रहा, परमेश्वर का वचन सिलेक्टिव होकर बातचीत नहीं कर रहा। परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि मैं पादरी से बात कर रहा हूं, मैं सीनियर पादरी से बात कर रहा हूं, मैं अपोस्टल से बात कर रहा हूं, मैं बिशप से बात कर रहा हूं, या मैं पास्टर्स के अंडर जो मिनिस्ट्रीज आती हैं, ये जो मिनिस्टर्स लोग काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं। नो, गॉड इज नॉट सिलेक्टिव। गॉड सेज आई विल गिव इट फ्री, and I will give it to everybody who believes in my son, who believes in Jesus, who accepts Jesus as their personal savior. I am going to give my grace, and I am going to shower my grace upon everybody, not just grace, grace upon grace, अनुग्रह पर अनुग्रह। जी हां, वो मुझसे और आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि सिर्फ अनुग्रह नहीं देना मांगता, वो अनुग्रह के ऊपर और अनुग्रह देना मांगता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ, वरन, बोलिए क्या, वरन बहुतायात का जीवन पाओ। बोलिए बहुतायात का जीवन। लाइफ ऑफ अबंडेंस, लाइफ ऑफ अबंडेंस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव ग्रेस अपॉन ग्रेस। हालेलुया। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, जब ऐसी अनुग्रह की परत और उसके ऊपर एक और अनुग्रह की परत हो जाती है तो कुछ गुदगुदा से महसूस होने लगता है, कुछ अच्छा सा महसूस होने लगता है, कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं नाचूं और मैं गाऊं और मैं दीवाना बन जाऊं। गाना आपने वो सुना है ना, और चाहिए और चाहिए। मैं एक बात कहना मांगता हूं, और चाहिए तेरा अनुग्रह, और चाहिए और चाहिए तेरा अनुग्रह, और चाहिए। ये अनुग्रह कम नहीं होना चाहिए, इस अनुग्रह को बढ़ने दीजिए, अपने परिवार में बढ़ने दीजिए। अपने परिवार में खड़े होकर बोलिए, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझे और चाहिए, तेरा अनुग्रह पर अनुग्रह मुझे और चाहिए। अपनी बीवी के ऊपर चाहिए, बीवी बोले मुझे अपने पति के ऊपर चाहिए, माँ बाप बोले हमें अपने बच्चों के ऊपर चाहिए, बच्चे बोले हमें अपने माँ बाप के ऊपर चाहिए। अपने परिवार के लिए इस अनुग्रह को मांग लीजिए। परमेश्वर के लोगों, जब आप अपने परिवार के लिए इस अनुग्रह को मांग लेंगे ना, तो ये अनुग्रह पर अनुग्रह जब आपके परिवार में प्रवेश कर जाएगा तो सारा दुख दूर हो जाएगा, सारी मुसीबत अपने आप से हटती चली जाएगी। पता ये अनुग्रह है क्या? ये अनुग्रह कुछ इस प्रकार से है जैसे नूह के समय में वो हाथ भर का बादल, लेकिन जब वो हाथ भर का बादल बरसना शुरू हुआ तो वो बरसता चला गया और वो बरसता चला गया और उसका कोई अंत ना था। अनुग्रह पर अनुग्रह कुछ ऐसा महसूस होता है जैसा मूसा के समय में जब इजराइलियों को निकाल लिया गया और इजराइलियों को भूख लगी तो उन्होंने मूसा से कहा, तू हमें क्या बयाबान में मरने के लिए ले आया है? मूसा ने बोला, क्या करूं? परमेश्वर ने बोला, आसमान से मन्ना गिराऊंगा, और मन्ना गिरता चला गया। जब तक उनकी नथनों में से नहीं निकलने लगा, मन्ना गिरता गया और वो खाना खाते चले गए। अनुग्रह पर अनुग्रह। आगे चलिए, जब उनको प्यास लगी, उन्होंने बोला, हमें प्यास लगी है, हमें यहाँ पे पानी कहां से मिलेगा? मूसा ने बोला, क्या करूं? परमेश्वर ने बोला, चट्टान में से पानी निकलेगा। एक चट्टान में से पानी निकलता चला गया और लाखों लोगों ने, लाखों इजराइलियों ने उस चट्टान में से पानी पिया। अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर पुराने नियम में अनुग्रह पर अनुग्रह करता रहा और नए नियम में यीशु के आने के बाद में अनुग्रह की तो परिभाषा ही बदल गई और परमेश्वर ने यीशु को जब मेरे और आपके जीवन में भेज दिया तो ग्रेस हैज अ न्यू मीनिंग। हालेलुया। ग्रेस हैज अ न्यू मीनिंग एंड विद दैट न्यू मीनिंग God has come to meet his people. God has come to meet his people. Once again he says grace upon grace. कुछ ऐसा समझ लीजिए, अब्राहम के समय में जब परमेश्वर उससे मुलाकात करने गया, परमेश्वर ने ठान लिया था वो सदोम और गमोरा को नाश कर देगा। परमेश्वर ने पूरी रीति से ठान लिया था, I am going to destroy them। लेकिन अब्राहम परमेश्वर के पास में गया, परमेश्वर से बोला, देख अगर वहां पे अगर 50 लोग भी मिल गए तो क्या तू उसे छोड़ देगा? परमेश्वर ने बोला, हाँ। अच्छा, अगर 45 मिल गए तो भी छोड़ देगा? हाँ। अगर 40 मिल गए तो छोड़ देगा? हाँ। अगर 30 मिल गए तो छोड़ देगा? हाँ। अगर 20 मिल गए तो छोड़ देगा? अरे हाँ। अगर
अगर 10 मिल गए, परमेश्वर ने बोला होगा हाँ भाई हाँ, अगर 10 भी मिल गए तो मैं उस जगह को छोड़ दूंगा। अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। एलीशा के समय में जब वो विधवा एलीशा के पास में आई और उसने कहा, एलीशा ने उस विधवा से बोला तेरे पास में क्या है? उसने कहा कुप्पी में मेरे पास में थोड़ा सा तेल है, मेरे पास में और कुछ नहीं है, कर्जदार दरवाजे पे खड़े हैं, मैं क्या करूं? एलीशा ने बोला जा अपने पड़ोसियों के पास में जा और ढेर सारे बर्तन लेकर आना, थोड़े बर्तन मत लेकर आना, ढेर सारे बर्तन लेकर आना। और जब वो लेकर आ गई, वो और उसके बच्चे, उन्होंने दरवाजे में अपने आप को बंद कर लिया और तेल उंडेलना शुरू करा गया। जरा सी कुप्पी और इतने ढेर सारे बर्तन, अरे कैसे भरेंगे उस कुप्पी के तेल की वजह से नहीं, भरेंगे परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, जैसा एलीशा ने परमेश्वर के दास ने कहा था, वैसा उस औरत ने किया और उस जरा सी कुप्पी में जरा सा तेल उन ढेर सारे बर्तनों को भरता चला गया। और उसके बाद में उसने अपना कर्जा सारा उतारा और वो और उसका परिवार सुख, चैन और आराम से रहने पाए। कैसे हुआ ये? क्यों हो गया ये? अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ था। There was grace and there was more grace. Hallelujah. Do you want grace or do you want more grace? मेरे को सिर्फ अनुग्रह नहीं चाहिए, मेरे को तो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने अपनी जान को मेरे लिए दे दिया, उसने अपनी जान को आपके लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, सुनिए, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन का वारिस हो जाए। जी हां, जब पुराने नियम में परमेश्वर अनुग्रह करता था तो वो पनिशमेंट भी साथ में दे दिया करता था। अगर वो अनुग्रह करता था तो साथ में पनिशमेंट भी आ जाया करती थी। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। यीशु मसीह के आने के बाद आज के इस दिन में जो मैं और आप पाए जाते हैं, यीशु के आने के बाद में अब सिर्फ अनुग्रह नहीं होता, अब अनुग्रह पर अनुग्रह होता है। यीशु मसीह क्या बन गया? यीशु मसीह मेरे लिए परमेश्वर के बीच में और मेरे बीच में बिचवाई बन गया। मैं और आप उसके भाई और उसकी बहनें हैं, वो मेरा और आपका बड़ा भाई है। ही इज आवर बिग ब्रदर। और बिग ब्रदर जब सामने आके खड़ा जाता है तो छोटे भाई और बहनों को डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनको मालूम होता है बड़ा भाई मेरे साथ में है, बड़ा भाई मेरी मदद करेगा, बड़ा भाई मेरी रक्षा करेगा और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आई एम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ माय एल्डर ब्रदर। आप और मैं यीशु के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। आप और मैं यीशु के लहू के अंदर ढपे हुए हैं। उसका अनुग्रह, जो परमेश्वर का अनुग्रह था, अब यीशु के आने की वजह से अनुग्रह पर अनुग्रह आ गया है। और जब जब मैं और आप गलतियां करते हैं ना, तब तब परमेश्वर से यीशु मसीह विनती करता है, माफ कर दे इसे, माफ कर दे, ये मेरा छोटा भाई है, माफ कर दे, ये मेरी छोटी बहन है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका की इंजील उसका 13वां अध्याय, यहां पर एक दृष्टांत लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। दाग की बारी का ओनर आया है और वो ओनर आके उस पेड़ के अंदर, जिसके पास वो पिछले 3 साल से आ रहा है, फिर आया, एक्सपेक्टेशन के साथ में आया कि अब मुझे इसमें फल मिलेगा, लेकिन फल नहीं पाया। वो उदास हो गया, ये ओनर उदास हो गया और उस रखवाले के पास में गया। उसने बोला, देख ये फिजूल में जगह घेर रहा है, इसको काट डाल, मैं फिर से एक नया इसमें बीज बो दूंगा और नया पेड़ उगेगा, उसमें डेफिनेटली फल लगेंगे। लेकिन ये रखवाला बोल रहा है, क्योंकि ये रखवाली कर रहा है, ये दिन और रात उस पेड़ को देख रहा है, दिन और रात उसके आसपास खाद डाल रहा है, दिन और रात उसके लिए ये इच्छा कर रहा है कि इसमें फल लग जाए। वो कहता है, तूने 3 साल इंतजार करा है, मेरे कहने पर 1 और साल इंतजार कर दे। मालूम, यीशु मसीह ठीक इसी प्रकार से करता है। जब जब मैं और आप गलती करते हैं, जब जब मैं और आप पाप कर बैठते हैं, whenever we sin, whenever we do a mistake, whenever we go away from the Lord, even after accepting Jesus as our Lord and Savior, Jesus goes to his Father and says, one more time, one more year, Father. You have waited for
3 years, I know this man, I know this woman, this child of yours is not doing what you are expecting him to do, but for me one more year. परमेश्वर कहता है क्यों करूं मैं ऐसा? यीशु कहता है मैंने इसके लिए अपनी जान को दिया है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये तेरा बेटा है, एक और साल दे दे। आपको क्या लगता है इस एक और साल में वो और साल आपके लिए नहीं मांगेगा? जरूर मांगेगा। क्यों? क्योंकि अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ है। और मुझे और आपको परमेश्वर छोड़ने नहीं वाला, मुझे और आपको यीशु मसीह छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि वो मेरे से और आपसे बेहद मोहब्बत करता है। एक एग्जाम्पल दूंगा। परमेश्वर ने मुझे और एकता को 2 खूबसूरत बच्चे दिए हैं, 2 बेहतरीन बच्चे दिए हैं। बड़ा भाई छोटे भाई की रक्षा कैसे करता है सुनिए। कभी कभी जब छोटा हमारी गोद में आता है और वो किसी बात की जिद पकड़ लेता है तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए टैंट्रम्स थ्रो करने लगता है, कभी कभी चिल्लाने लगता है, या कभी कभी हमें ऐसे ही अपने हाथ से मारने लगता है, हमारे बाल खींचने लगता है। और उसके बाद में जब हम उसको बोलते हैं बेटा तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, लग रही है हमको, तो बड़ा बोलता है उसको क्यों गुस्सा कर रहे हो, उसके ऊपर क्यों अपनी आवाज तेज कर रहे हो, वो तो छोटा है, उसे क्या मालूम। एवरी टाइम द एल्डर वन कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ हिज यंगर ब्रदर। परमेश्वर के लोगों ऐसा होता है ना, ऐसा ही परमेश्वर और यीशु हमारे लिए करता है। यीशु हमारे लिए करता है। जब जब परमेश्वर कहता है अरे तुम क्या बार बार गलतियां करते चले जाते हो, यीशु बोलता है माफ कर दे, एक और बार माफ कर दे, मेरी खातिर माफ कर दे। मैंने अपने लहू को इसके लिए बहाया है, मैंने कोड़ों की मार को अपनी पीठ पे इसके लिए सहा है, मैंने अपनी हथेलियों पर और अपने पांव पर कीलें ठुकवाई हैं, मैंने अपने खून का एक एक कतरा इसके लिए बहा दिया है, एक और बार माफ कर दे। परमेश्वर के लोगों यह है परमेश्वर का अनुग्रह, जिसमें वो मुझे और आपको बनाए रखना मांगता है, जिसमें चाहता है मैं और आप बढ़ते चले जाएं, मैं और आप आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि अगर परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन के ऊपर से मैं और आप हटा देंगे, इस लेयर को अपने ऊपर से हटा देंगे, तो मैं और आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। सुनिए, हो सकता है आपका पैसा बहुत बोलता है, आपके बैंक के अंदर आपके पास में बेशुमार दौलत पाई जाती है, जिस जॉब में आप हैं वो आज भी बहुत अच्छी चल रही है, आप शायद नेक्स्ट टू प्रमोशन लेवल पर आ गए हैं, या एक और नए स्तर पर आप जाने वाले हैं, आपको किसी बात की कमी और घटी तो नहीं है। ऐसा लगता है अनुग्रह की आवश्यकता मुझे कहां से पड़ गई, अनुग्रह की आवश्यकता तो उसको होती है जिसके पास में नहीं है। जी नहीं, ये सोच गलत है। अनुग्रह की आवश्यकता सिर्फ उसको नहीं जिसके पास में कुछ नहीं है, जिसके पास में है परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता उसको भी है। याद करिए उस व्यक्ति के विषय में जिसमें बाइबल में लिखा है, एक इंसान था, उसकी बड़ी उपज हुई, उसने कहा मैं अपनी कोठरियों को तोड़कर, छोटी थी उसका स्टोर हाउस छोटा था, उसने कहा मैं अपने स्टोर हाउस को तोड़कर बड़ा स्टोर हाउस बनाऊंगा और अपनी जान से कहूंगा ऐ मेरी जान, तेरे पास में बहुत समय के लिए बहुत कुछ है, खा पी और चैन कर। परमेश्वर की आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, आज ही की रात तेरी जान तेरे से तलब कर ली जाएगी। डोंट डिपेंड अपॉन योर स्टोर हाउस, डोंट डिपेंड अपॉन योर बैंक बैलेंस, don't depend upon your business, don't depend upon your job. Everything that you have, it is because of the grace of God. Be thankful to God for His grace. Expect more of His grace, because when you will expect more of His grace and when you will get more of His grace, you will become victorious. You will become more than victorious. You will become more than a conqueror. You will lead a life of abundance. Hallelujah. परमेश्वर के लोगों, अनुग्रह को छोटी बात ना समझिएगा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से, प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता से मैंने पाया और आपने पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना मांग रहा हूं और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको इस वचन से बरकत दी होगी। इफ यू हैव बीन ब्लेस्ड, से एन आमेन। अगर आपको बरकत मिली है तो बोलिएगा, आवाज़ बुलंद अपने घर में बोलिएगा, आमीन। परमेश्वर मुझे तेरा अनुग्रह पर अनुग्रह चाहिए। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, अगर तेरा अनुग्रह ना होता तो हम जिंदा ना होते। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस अनुग्रह के लिए और चाहते हैं तेरे इस अनुग्रह के अंदर हम बने रहें, वरन तेरा ये अनुग्रह हमारे अंदर बढ़ता चला जाए, ताकि मेरे परमेश्वर हमारा ये जीवन आशीषित जीवन हो सके। प्रभु, तेरा ये वचन जब हमने सुना है तो हम सबको बड़ी बरकत दे। तेरा वचन हमारे जीवन के अंदर 100 गुना
फल लाने वाला हो सके, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह की वजह से अनुग्रह पर अनुग्रह जो हुआ है उसमें हम बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I pray for you. Let the grace of God be found upon you, be found upon your family, be found upon your storehouse, be found upon everything that you do. Let you be found under the grace of God. Let the grace of God reign in your life. परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। हम एक बार फिर से आपसे नेक्स्ट संडे मुलाकात करेंगे और हमें विश्वास है तब तक परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए और परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह आपके ऊपर राज्य करे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।